गल सुन चलिया ढोला सड़क की ताई कोला हले हले सही जा आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा एनी ताहिरा के साथ और बताएंगे कि पूरा दिन वो किस तरह गुजारती हैं और ईद का दिन खुसूसन वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं मुलाकात करवाते हैं। पहली दफा जब एनी ताहिरा ने परफॉर्म किया, गाड़ी, ड्राइवर, अच्छी पॉकेट होने के बावजूद कितने मिले पैसे? फिर तुम ये ना कहते ना कि मुझे भी शादी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा जिन्होंने ना सिर्फ थिएटर, एक्टिंग और टेलीविजन की दुनिया में अपना नाम बनाया बल्कि हज़ारों की तादाद में बड़े गाने जो हैं वो इस वक्त तक गा चुकी हैं। चलते हैं मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? ईद का दिन है, मौका भी है, दस्तूर भी, अंदर आइए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप बकरे तो नहीं देखने अभी आए ना कि अभी बकरे मैंने काटे नहीं, नहीं बकरे आप काट चुके हैं, मुझे इस चीज का अंदाजा है और गोश्त जो है इस वक्त बन चुका है। अच्छा एनी, मुझे ये बताइएगा, हजारों की तादाद में आप इतने खूबसूरत गाने गुनगुना चुकी हैं, गा चुकी हैं, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी आप जाकर जो है मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। कितनी उम्र में आपने गाना शुरू किया और इस वक्त तक कोई फिगर याद है कि कितने गाने गा चुकी हैं? अच्छा ज़ैन, मैंने स्टार्ट जो था मैंने बहुत छोटी एज से किया। तो कितनी उम्र में? तकरीबन कोई 15 साल की एज में मैंने थिएटर ज्वाइन किया और सिंगिंग। अभी इसको आप 35 से नीचे लेके जा सकते हो, लेकिन इसे हाँ नहीं अच्छा, थोड़ा सा ऊपर 38 39 मेरी सिंगिंग, थिएटर, ओएसटी, एक्टिंग, डांसिंग, होस्टिंग, टेलीविजन, कोई शोभा छोड़ा है आपने? नहीं। यानी कि अच्छा, एक चीज ये है कि कोई शख्स एक चीज में नाकाम होता है तो वो दूसरी तरफ जाता है। हाँ। लेकिन ये हमारे लिए एक ऐसी स्टोरी है कि एक चीज में कामयाब होने के बाद दूसरी चीज की तरफ जाते हैं, फिर उसको कामयाबी तक पहुंचने के बाद फिर तीसरी चीज की तरफ। ये सारा सफर कैसे तय हुआ? ये मैं हमेशा कहती हूँ कि पाक परवरदिगार का मेरे पे बड़ा ही खास करम है कि मैंने कभी कोई प्लानिंग नहीं की ज़ैन कि मैंने ये करना है, मेरी प्लानिंग ये है। मैं हमेशा, मेरे रास्ते खुद ब खुद अल्लाह ताला बनाते हैं। हाँ। मैंने कभी कोई प्लानिंग नहीं की और उस प्लानिंग का ये आप सोचो, मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों के टारगेट्स होते हैं कि भाई हम लोगों को सिंगर बनना है, हमें एक्टर बनना है, हमें होस्ट बनना है। वो आपको शुरू से एक लाइन लेके चलते हैं। ना मैंने सोचा था मैं सिंगर बनूंगी, ना मैंने सोचा था मैं एक्टर बनूंगी, ना मैं कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन सब कुछ बन गई। सब कुछ बन गई। ईद के दिन भी मैं बाहर से सुन रहा था कि अंदर से रिहर्सल की आवाजें आ रही थी। क्या ईद के दिन भी आप रिहर्सल करते रहती हैं? अच्छा, नहीं करते, लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं, कुछ पब्लिक के लिए लाइव ले लें या फिर गेट टुगेदर ऐसा हो जाए कि अच्छी मोमेंट्स कैप्चर हो जाएं और ये वो सारी और लोगों को कुछ। तो हम आप भी आ ही गए तो आपका भी हिसाब बनाते हैं, अपना स्टूडियो भी दिखाते हैं और अपने टीम से भी मिलवाते हैं। आ जाए जी, कोशिश करते हैं, मुलाकात करते हैं और जितनी भी एनी ताहिरा मैडम की जो टीम है उस टीम के बारे में भी जानते हैं और उनसे बात भी करते हैं। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माशाल्लाह, ये अभी मुझे लगता है टीम कम है, ईद का मौका है, शायद इस वजह से सब लोग अपने अपनी फैमिलीज में मसरूफ हैं। नहीं, ये खास बंदे हैं जिनके बगैर काम हो नहीं सकता। हाँ। ये उनको बुलाया गया है। कुछ लोग होते हैं जिनको हमने सिर्फ इशारे बताने होते हैं कि भाई आपने यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। ये वो मेन टीम होती है जिनके बगैर कुछ भी नहीं होता। ये मेन टीम, बाकी लकीर दे फकीर। अच्छा, कह सकते हैं। अच्छा, आज हम कोशिश करेंगे, बाकी गुफ्तगू बाद में करेंगे, इवन दो पहले हम गुफ्तगू करते हैं और बाद में उनकी अदर एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं। लेकिन आज हम चूंकि एनी ताहिरा का इंटरव्यू करने आए हैं, लाइफस्टाइल कवर करने आए हैं, पहले इनसे हम सुनेंगे, इनकी प्रैक्टिस देखेंगे और फिर हम अगली गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मैनू डकेले सोनिया आके देखा बे इश्क तेरे दे लाके दे उड़ जाना, हाय मैं उड़ जाना। छलका लिया मरचा
न खालियां मर चाहो मोरा पी के मर सहाओ सिरे तेरे चढ़ सहाओ गल सुन चलिया ढोना हाओ सड़क की ताई कोला। जिंदगी का सबसे ऐसा कौन सा कलाम या गाना था जिसकी वजह से आपको लगता है जो आपकी वजह शोहरत बना? मेरी जो वजह पहला। सिंगिंग में था ना वो सूर्या खानम जी का गाना था टूंबा, जिसको उन्होंने मुझे गिफ्ट किया और मैंने उसको गाया। और उसके बाद मैंने जब उसकी लॉन्चिंग की और पूरे प्रिंट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने मुझे इतनी पब्लिसिटी दी कि लोगों के जहन से मैं आर्टिस्ट निकल गई और एज ए सिंगर बस गई। दुरमुलतानो तुम्बाया दुरमुलतानो तुम्बा जा बड़िया पछवाड़े अड़ियो तुम्बायो तुम्बा नी मेरा जिया जले रती एक तुम्बा। अच्छा एनी, मुझे ये बताइएगा ईद का दिन जो है वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, कितना टाइम लग जाता है? सबसे पहले नमाज पढ़ी, उसके बाद मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना होता है, वहाँ से वापस आके कसाई जो होता है मेरे दरवाजे पे खड़ा होता है। अच्छा। वो 8 बजे पूरे पहुँच जाता है और जनाब उसके बाद गोश्त वगैरह सारा कुर्बान किया और उसके बाद तकसीम करने के लिए सबको फ़ोन करती हूँ मैं, कभी किसी को नहीं भेजती। अच्छा। मैं कहती हूँ हो गया जल्दी आ जाओ। अच्छा। हाँ, मैं फिर सब आना शुरू हो जाते हैं, फलां आ गया बोला, सबका पता होता है, रूटीन से होता है, तो वो सब आ गए। फिर जो बच गया, जो मुझे पता होता कि अब ये मैंने अपने बहन भाइयों को रात को बुलाना है घर पे, ये उनके लिए बचाना है। अच्छा, ईद का कोई खुशगवार वाकया बताएं या अपने बचपन का, यानी कि ईद उल अज़हा कैसे गुजरे? छोटी ईद पे तो ये हो गया, मीठी ईद होती है, पैसे मिल गए, खर्ची इकट्ठी होगी, लेकिन ईद उल अज़हा पर जाहिर सी बात है कुर्बानी हो रही होती है, आप किसी से पैसे मांगो, वो कहते हैं ये गोश्त वाली ईद होती है। कोई खूबसूरत सा वाकया बताएं ईद के रली में। अरे यार, ईद पे तो इतने सारे बचपन में तो होते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा वाकया जो आप बोल नहीं सकते? जो नहीं, ऐसे तो मैं बेतहाशा भूल जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर होता था, जैसे मुझे कल ही बड़ी बाजी मुझे याद करा रही थी कि तुझे याद है कि बकरे को जब हलाल करके तो उसकी रान फ्रिज में रखी तो वो बार बार खुल जाता था डोर उसका, तो तू कहती थी मरने वाला मर गया लेकिन अकड़ नहीं गई इसकी कि मतलब यानी कि उसकी टांग से दरवाज़ा खुल जाता था, तो कहती तू इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करती थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, होता होगा। अच्छा एनी ताहिरा, मुझे ये बताइएगा कि जैसी बात है ईद में जब गोश्त वगैरह बन जाता है तो किचन की तरफ भी रुक करते हैं, खाना वगैरह भी बनाते हैं आपको? नहीं, ये देखने के लिए कि कितना बना है कितना नहीं बना है, इसके लिए जाती हूँ। नहीं, खुद बनाना नहीं आता आपको? आता है, एक आधी डिश आती है, इससे ज़्यादा नहीं आता। कौन सी डिश आती है? एक मटन और उसके साथ टमाटरों के साथ बनती है, जिसको बाकी सब लोग पठानों की भी कहते हैं, शनवारी टाइप जी, वो बनाती हूँ, और इसके अलावा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, मेहमान ज़्यादा हो जाते हैं, वो थोड़ी रह जाती है क्योंकि हम 2 घर के लोग हैं, तो इसलिए हमारे उसी हिसाब से बनती है, तो अच्छा। बाकी नहीं बनती। एनी ताहिरा की जब पहचान बनी, उससे पहले एनी ताहिरा क्या थी और अब एनी ताहिरा क्या है? एनी ताहिरा पहले जो थी वो एक घर की मासूम सी बच्ची थी और जब वो शोबिज़ में आई तो लोगों ने उनको स्टार बना दिया और बड़े बड़े फ्लैक्स, बड़े बड़े बोर्ड और मेरे नाम से टिकट्स बिकनी और सारा कुछ होना शुरू हो गया। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि मेरे लिए इतना कुछ हो रहा है और खुदा का करम खास। मुझे ये बताइएगा कि कोई आपकी फैमिली में आपसे पहले भी कुछ गायकी में थे? क्योंकि जिस तरह आपकी मैच्योर आवाज़ है, जिस तरह आपके सुर हैं या जिस तरह आपकी शनाख्त है, लगता है ऐसे है कि ये चीज़ आपको विरासत में मिली हो। बिलीव मी नहीं है, मैंने बड़ी मेहनत की है और अभी तक स्टिल कर रही हूँ। अभी तक मेरे उस्ताद डेली मुझे रिहर्सल करवाने आते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत करते हैं तभी कुछ निकल के सामने आता है। तो मेरी कोशिश होती है कि डेली आप देखिए, मेरा गला बिल्कुल टोटल बंद है, क्योंकि मैं कोई 1 माह से पहले यूके का सारा टूर था, आते ही एक दिन बड़ी मुश्किल से मैंने रेस्ट किया और उसके बाद मैं पूरे पाकिस्तान के टूर पे हूँ। तो ये बीच में सिर्फ ये ईद की छुट्टियाँ मुझे मिली हैं, तो उसके बाद मैं फिर पाकिस्तान के टूर पे हूँ। मुश्किलात का सामना क्या था? कोई भी नहीं, कत्तन नहीं।
नहीं सिर्फ मेरी फैमिली की तरफ से था, और इसके अलावा दुनिया में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, फर्ज कर लें कि जब स्टार्टअप होता है इंसान का, तो तब बड़ी मुश्किलात होती हैं, तब फाइनेंस के भी बहुत इश्यूज होते हैं। वो तो मैं तो घर से ही गाड़ी शाड़ी लेके आई थी। यानी कि आप एनी ताहिरा घर से गाड़ी लेके आई थी, ड्राइवर के साथ आई थी। पहले आज जब पहला दिन आया था, तो पहले दिन ही अपने गाड़ी पे अपने ड्राइवर के साथ थी। ख्वाब क्या था एनी ताहिरा का? कुछ पता नहीं था, कोई एम नहीं था, कोई पता नहीं था मैंने किधर जाना है किधर नहीं जाना है, कुछ नहीं पता। नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी मैंने शोबिज़ में आने की, कोई प्लानिंग नहीं थी। कोई पता नहीं था कि मैं कभी शोबिज़ में भी आऊँगी, कोई पता नहीं था। पहली दफ़ा जब एनी ताहिरा ने परफॉर्म किया, हाँ, यानी कि गाड़ी, ड्राइवर, अच्छी पॉकेट होने के बावजूद हाँ। जब पहला परफॉर्म किया, कितने पैसे थे आपको, कितने मिले पैसे मेरा जहाँ तक माइंड काम कर रहा है, तो उस वक्त मेरे ख्याल 5,000 रुपये मुझे इरफान खुसरो साहब ने दिए। 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये उस वक्त बड़ी अमाउंट थी। अब तो मुझे लगता है वो 50,000 लाख रुपए से बढ़ के उस वक्त 5,000 एक अमाउंट थी। ड्रेसेस जो है, मैं उस वक्त भी हमारी बहुत सारी कोलीग्स मुझे अभी भी मिलती हैं तो मुझे कहती हैं कि मैं उस वक्त भी रॉय सिल्क पहनती थी, बोस की पहनती थी, जो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे। तो गाड़ी पे आती थी तो मुझे लोग कहा करते थे कि यार तू इतनी चीज़ें कैसे अफोर्ड करती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन, मेरे लिए ये भी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं कहीं भी काम करती हूँ, चाहे मैंने थिएटर किया, मैंने टीवी किया, मैंने फिल्म की, मैंने अब एज ए ब्रांड एम्बेसडर कर रही हूँ। मैंने कभी भी एक ड्रेस को रिपीट नहीं किया। एक ड्रेस मैंने कभी ज़िंदगी में किसी भी जगह पे रिपीट नहीं हुआ। मतलब पूरे शोबिज़ में भी कहीं नहीं हुआ कि मैंने यहाँ पहन लिया, वहाँ पहन लिया, वहाँ नहीं होता। ये बताइएगा कि नंबरदार की और चुदरानी की बेटी जाके स्टेज परफॉर्म कर रही है, तो फिर वो अहले इलाका परेशान तो हुए होंगे? बहुत, पर कहा ना, बाकी दुनिया ने परेशान नहीं किया, घर वालों ने किया, क्योंकि मुझे इरफान साहब ने कहा कि मैं खुद इजाज़त लूँगा। है तो बड़ा मुश्किल सवाल, आपने पहले ही बता दिया है। 35 से 38 साल आपकी उम्र हो चुकी है। इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत, अपनी फिटनेस का राज क्या है? देखिए भाई, खूबसूरती आती एशियंस को इस उम्र में है, हाँ। बचपन में नहीं आती है। आप बचपन में आप इसको कह सकते हो ना कि ठीक है, क्यूट है। जो हमारे खदो खाल हैं, या हमारी जिसामत है, या हमारे फिजीक है, वो 30 के बाद ज़्यादा चेंज होती है, खूबसूरती निकलती है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में अब तो माशाल्लाह सिर्फ 4 बहनें 4 भाई, अम्मी अब्बू अल्लाह के पास, अल्लाह पाक उन्हें खरी के रहमत करे। और बाकी बहन भाई हैं, सारे बच्चे बच्चे हैं, सारा कुछ। शादी कब हुई थी? शादी अब तो उसकी भी डेट भूल गई है। एक्सपायरी हो गई है। एक्सपायरी हो गई है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है इस डाइट में या ओवरऑल में? ओवरऑल में एनी ताहिरा। एनी ताहिरा ये। मुझे ये बताइए कि जिस तरह आपने बेशुमार चीज़ें बताई, इस तरह तो फैमिली अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दिया जा सकता, काफ़ी मुश्किल नहीं हो जाता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरी बड़ी अच्छी रूटीन है। आप अगर फैमिली में किसी से पूछोगे ना कि मेरे घर का माहौल या कैसा है, तो लोग ये कहेंगे कि यार एनी के घर चले जाओ, आपको नीटनेस नज़र आएगी, आपको घर का एक जो असूल होते हैं या डिसिप्लिन होता है वो आपको नज़र आएगा। कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी जिसमें आपको लगेगा कि यार ये आप कहाँ फंस गए हो या क्या है। क्योंकि मेरे घर में शोबिस बाहर, घर के अंदर मेरे शोबिस नहीं है। हाँ, माशाल्लाह। मेरे घर के बाहर तक शोबिस है, मेरे घर के अंदर नहीं है। यस, मेरा किसी से लेना देना नहीं है। घर के अंदर मैं सिर्फ अपने घर वालों की। अच्छा एनी, ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी जाता है, पहले तो ये बताएं किस मुल्क में आप गए हैं? मैं 22 मुल्कों में जा चुकी हूँ। कितने? 22 ममालिक में? यस। अच्छा। और यूरोप का कोई ऐसा शहर नहीं है जो मैंने नहीं देखा। यूके सिर्फ एक ही रह गया है, यूएसए, जहाँ मैं नहीं गई। बाकी कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का छोटे से छोटा शहर है। पिंडी भटियां देखी है? यस, देखा है। कब देखा है? मेरा अपना शहर है पिंडी भटियां। यस। आप और मैं तो फिर हमसाए हैं। तो फिर वही देखा, फिर तो खुद ही पकड़ेंगे। अच्छा। तो मैंने सारे पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जो मैंने नहीं और काम किया है। ये भी नहीं कि खाली सिर्फ फिरी हूँ,
मैंने हर शहर में काम किया है और इसी तरह बाहर के भी हर मुल्क में मैंने काम किया। मुझे ये बताइएगा, बाहर के ममालिक में काम किया, पाकिस्तान में काम किया, आपको किन किन अवार्ड्स से नवाजा गया है? बेतहाशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे जिसको कहते हैं ना कि बड़े बड़े नाम, सितारा सितारे इम्तियाज़। नहीं, सितारा इम्तियाज़ तो एक बहुत आ गवर्नमेंट जाता के है लेवल से, गवर्नमेंट, जी। वो नहीं, वो अभी मुझे नहीं मिला, लेकिन उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स हैं वो सारे मेरे पास हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी मुझे सितारा इम्तियाज़ के लिए और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड के लिए बुलाएंगे इंशाल्लाह। और अभी जिन लोगों ने मेरी इज़्ज़त अफजाई की हुई है, क्यों ना उनके हाँ, तरफ हाँ। आपको लेके चलो। आज देखते हैं जी, और- जाहिर सी बात है, मुल्क पाकिस्तान के अवार्ड्स के तो मुंतजर हैं, लेकिन जो बैरून ममालिक से इंटरनेशनल लेवल पर जो मैडम एनी ताहिरा को अवार्ड्स मिले हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए जी, देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अपने इन ब्रांड्स का भी शुक्रिया साथ करूंगी जिन्होंने मुझे एज ए ब्रांड एम्बेसडर, मीडिया मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है और बड़ी मेरे लिए खुशी की बात होती है क्योंकि अच्छा ये वाला अवार्ड जो है, ये वाला किस पंडोरा वजह का से? है जी, पंडोरा पंडोरा कॉस्मेटिक्स का। कॉस्मेटिक्स का, और ये निस्बा कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स का। अच्छा, और ये इसके अलावा भी ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि बेशुमार अवार्ड्स हैं, जिसमें नेशनल अवार्ड्स भी हैं और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मौजूद हैं, लेकिन नेशनल अवार्ड्स में जो कमी है वो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि जो जिस ओहदे के लिए या जो जिस अवार्ड के लिए मुस्तहिक है, कम अज़ कम जो डिज़र्व करता है उसको ज़रूर पहुंचाएं। ये आप ऐसी अवार्ड बात दे सकते हैं। करके, ऐसी बातें करके रुलाएगा क्या पगले। चलिए, फाइनली गाड़ी में हम बैठ चुके हैं। अच्छा एनी, ये बताइएगा, आपको गाड़ी कौन सी पसंद है? फेवरेट गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं जो मुफ्त मिल जाए। जो मुफ्त मिल जाए? अब तक आपको कौन कौन सी गाड़ी मुफ्त मिली है? कोई भी नहीं, सभी खुद ही लेनी पड़ेगी। अब इंतजार में को कोई मुझे मुफ्त में मिले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जाहिर सी बात है, आपने जब अपने करियर का आगाज किया तभी आपके पास गाड़ी थी, बिल्कुल। तो उस वक्त कौन सी गाड़ी थी? और अब ये जो गाड़ी है हैवल की, ये आपने खुद परचेज की? बिल्कुल खुद की। और उस वक्त जो गाड़ी थी वो छोटा थी, जिसमें मैं पहली दफ़ा अपने घर से शोबिज़ में आई थी, तो वो मेरे माँ बाप की थी। सही। तो मुझे ये बताइएगा कि कितने पैसे कमा लेती हैं आप एक माह के अंदर? अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कमा लेती हूँ कि एक हैवल गाड़ी मिल जाती है? अफोर्ड हो जाती है। नहीं, अफोर्ड की बात नहीं कर रहा, नई गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं है। आप नहीं समझ रहे हाँ। कि आप कितने पैसे कमा लेती हैं एक माह में? आई मीन कि एक करोड़, माह में 2 करोड़, 5 करोड़, कितने? वो तो सिर्फ बड़े बड़े बस स्मगलर ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। भाई मैं तो शोबिज़ की बंदी हूँ। शोबिज़ में इतने पैसे का गुजारा हो जाए, बड़ी बात होती है। म्यूजिक कंसर्ट के कितने पैसे चार्ज करती हैं आप? मुख्तलिफ है। अगर तो कोई देखें, ज़्यादातर मैं करती हूँ कंपनियों के शो, ब्रांड्स के शो करती हूँ मैं। कोशिश करती हूँ कि ये शादी ब्याह के शोज मैं ना करूँ। अच्छा। वो एक दो दफ़ा मैंने किए हैं, तो मेरे घर में 10-10 रुपए वाले उन्होंने पैसे फेंक दिए, हम इकट्ठे करके ले आए। तो घर वालों ने कहा खुदा के लिए इनको मत लेके आए करें। अच्छा। कि ये 10-10 के इतने मैले मैले उठा के ले आई हो। तो वैसे कितना इवेंट का चार्ज करती है? मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम? देखिए, मैंने बताया ना, डिपेंड करता है कि कितना है। जैसे 10 लाख भी हो जाता है, 5 लाख भी हो जाता है, इससे कम नहीं मेनू होता। असिस्टेंट रख लो। डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे कर रहे हैं हम। यानी कि मैक्सिमम हमारा 5 और 10 के बीच में होता है। अभी आपको वैसे प्रपोजल तो आते होंगे? बहुत सारे, बहुत सारे। इवन तो उनको पता भी है कि एनी ताहिरा मैरिड हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रपोजल आते हैं। अच्छा, मैं मानती ही नहीं हूँ भाई किसी के सामने, मैं नहीं बताती किसी को। ये तो तुम्हें फर्स्ट टाइम पहला इंटरव्यू होगा जिसमें मैंने तुम्हें बताया। वरना आज तक जितने भी इंटरव्यूज देख लोगे, मैं नहीं मानती, मैं बताती ही नहीं। मैं कहती हूँ ये सवाल ही मत करो। अच्छा, ये सवाल ही मत करो। मैं ये क्या कहती हूँ, तो सवाल ही मत प्रपोजल करो। आते कितने हैं एक माह में? अगर रूटीन की बात करें, 1 2 3 4 कितने एक माह में आ जाते हैं? नहीं, इतने भी नहीं है कि मैं, क्योंकि मेरा राब्ता नहीं है लोगों से। हाँ। जितना राब्ता होता है फिर पता चलता है। अभी 2-3 तो यूके में ऑफर्स हैं, 2-3 पाकिस्तान में भी हैं। अच्छा। लेकिन वो मेरे लिए बेकार है ना भाई। हाँ। वो मैं उनको नहीं कर सकती। कौन सा सियासतदान आपको बहुत पसंद है? इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या नवाज शरीफ?
अच्छा देखें वैसे तो हैं डिफरेंट पार्टीज सारी डिफरेंट पार्टीज हैं, लेकिन अभी जो देखिए मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना, हाँ। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। इस वक्त मरियम नवाज नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कम अरसे में आप ये देख रही हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, ये कितनी सारे ग्रे ग्रे हुए पड़े हैं, ये उनकी वजह से ग्रीनरी भी हो गई है, ये ग्रे भी हो चुके हैं, ये बिल्डिंग सारी बोर्ड उतर गए हैं, एक बिल्डिंग्स की लुक निकल आई है। ये आज जितना काम हो रहा है ना वो मरियम नवाज जी कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो वो इस वक्त काबिल एहतराम। लास्ट पे हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, आपके चाहने वाले हैं, पाकिस्तानी जितने भी देख रहे हैं या बैरून ममालिक से लोग हमें जो देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगी आप? उनसे ये कहूँगी कि पाकिस्तान जैसी जन्नत कहीं नहीं है। मैंने 22 मुल्कों में गई हूँ और वहाँ पे जाके मैंने हमेशा एक दिन 2 दिन इंजॉय ज़रूर होता है, क्योंकि नई चीज़ आपको आंखों को अच्छी लगती है। तीसरे दिन वही तीसरी चीज़ जो है ना अच्छी, वो आपको नज़र भी नहीं आ रही होती कि ये यहाँ पे अच्छी चीज़ थी। पहले 2 दिन का चाम होता है। तो खुदा के लिए अपने पाकिस्तान में मेहनत करें, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और जितनी मेहनत आप वहाँ पे जाके करते हैं ना, यहाँ करनी शुरू कर दें तो ये वाकई ही जन्नत से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, एनी ताहिरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, ईद के दिन किस तरह गुजारती हैं ज़िंदगी में, किस तरह जो है उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में, होस्टिंग में, ओएसटीज़ में, गाने गुनगुनाने में अपना किस तरह नाम बनाया, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी जाकर जो है एनी ताहिरा ने अपनी पहचान बनाई और पाकिस्तान का जो परचम है उसको जो है वो बुलंद किया। तो अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह निगहबान।